नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। आज तेलंगाना की 119 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई और वोटिंग के खत्म होने के साथ साथ अब बस इंतजार एग्जिट पोल का है। एग्जिट पोल के आंकड़े बस कुछ ही देर के बाद तमाम टीवी चैनल्स में आपको नजर आएंगे। तो एग्जिट पोल में क्या होगा, इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों की धड़कनें तेज है। आपको एग्जिट पोल से ही जुड़ी अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़ेंगे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही स्वागत करते हुए सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, क्या लगता है एग्जिट पोल में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, एग्जिट पोल तो एक बस एग्जिट पोल है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं होता। एक कयास, एक एक्सरसाइज और डेमोक्रेसी की एक खूबसूरती है कि आपका चुनाव के अंदर इंटरेस्ट बना रहे। तो ये अलग अलग एजेंसियां अनुमान लगाती हैं। चूंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अभी वोटिंग जो है आज आखिरी था। तेलंगाना के अंदर 119 सीटों के ऊपर वहां पे वोटिंग हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, साथ ही साथ राजस्थान, इन राज्यों में ऑलरेडी चुनाव हो चुके हैं। और देखिए, तमाम टेलीविजन चैनलों पे बड़े बड़े एनालिस्ट, पत्रकार, एडिटर्स वो बैठ गए हैं ये अनुमान लगाने के लिए कि ये एग्जिट पोल क्या बता रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है। जी, तो एग्जिट पोल को लेकर सभी की धड़कनें तेज है। एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है क्या होने वाला है, क्योंकि बस कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल में आंकड़े जो है वो दिखाने शुरू हो जाएंगे। क्या माना जाए, क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से अभी तक अनुमान लगा है, पहले का सर्वे और उसके बाद वोटिंग का पैटर्न जो लगता है, उसमें दिख रहा है कि राजस्थान में तो क्लियर कट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो एग्जिट पोल होने वाला है और जो पहले से सर्वे लोग कर रहे थे, उसमें थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। तो एग्जिट पोल में क्या होगा, ये संभावना क्या है, ये मध्य प्रदेश को लेकर लगता है कि ये लोग थोड़े कंफ्यूज ही रहेंगे, कांटे की टक्कर दिखाने की कोशिश करेंगे। नतीजा क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ऐसा लगता है नतीजा इन एग्जिट पोल वालों की तरह नहीं होगा। कुछ चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं और छत्तीसगढ़ में इनका कंफ्यूजन और ज़्यादा हो सकता है, संभावना इस बात की है। तो क्या सर माना जाए कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर देखी जाएगी? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाता 3 महीने पहले, और हम लोग कैपिटल टीवी के दर्शकों को 3 महीने पहले से भी हम लोग स्टेटस ऑफ वॉर प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, उसमें शुरुआती दौर में हम लोग ये कह रहे थे कि भाई वहां कोई टक्कर नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पे कांग्रेस पार्टी बड़े आराम से जीत रही है। लेकिन क्या अभी ये बात कही जा सकती है? क्या चुनाव के बाद जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो खबरें आ रही है, वो ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ का मसला जो है, जहां 3 महीने पहले ये वन साइडेड था कांग्रेस के पक्ष में, वहां मामला बदल गया। कई सारी चीजें हुई। एक तो ऑर्गेनाइजेशन, भाई ये मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी से पहले लगातार कई सालों तक वहां पे बीजेपी की सरकार थी। संगठन अलग, आप ये समझिए, बहुत दूर सुदूर इलाकों में भी बीजेपी का संगठन खड़ा था। अब चुनाव के ठीक पहले वो जो घोटाला और नोटों का पहाड़ मिल गया, उसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और ये जो बताया जा रहा है कि जो ट्रेंड्स बताए जा रहे हैं कि पहले फेज में जो कांग्रेस पार्टी 20 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे थे, उस 20 सीटों के ऊपर पिछली बार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तब 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। वो परफॉर्मेंस वो कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं कर पाएगी। तो एक तो प्रॉब्लम उस जगह पे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस पार्टी को वहां होना है जो मध्य छत्तीसगढ़ का जो इलाका है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे ये खबर आ रही है कि बहुत ही सॉलिड स्थिति में है। वहां पे कांग्रेस पार्टी को 1-2 सीट भी जीतने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सेकेंड फेज में
बघेल साहब को अपने परिवार बच्चों को लेकर के सामने आना पड़ा था। ठीक पहले बघेल साहब के खिलाफ जो ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो खुलासा हुआ, सर क्या उसका असर जो वोटिंग में है वो देखने को मिला होगा क्या? अगर इसका असर नहीं होता है तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर धब्बा है। इसका असर तो होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के लोग इतना समझदार हैं कि इसका असर दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए 2014 में भी यही स्थिति आई थी। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लग रहे थे। 2014 में कांग्रेस साफ हो गई। क्यों? क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी में जो आज बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम के ऑर्गेनाइजेशन बनाया था और लगातार इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का। 2G, 3G, एंथ्रैक्स, VVIP, हेलीकॉप्टर घोटाला। अब छत्तीसगढ़ में जो बघेल अभी तक कहते आए हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं ला रहे हैं, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा, तो लोगों को ये समझ में आया कि हम किसको चुन कर रखे हैं सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर। क्योंकि लगातार वहां पर सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की। तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर इन चोर लुटेरों के हाथों में सत्ता नहीं दी जा सकती। देखते हैं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भूपेश बघेल को किस तरह का दर्द झेलना पड़ेगा नतीजों में। खैर, नतीजे 3 को आएंगे, अभी बस कुछ ही देर के बाद एग्जिट पोल आएंगे। लेकिन बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो कई लोगों ने कहा कि अब शिवराज के जाने का वक्त आ गया है, जनता बोर हो चुकी है। लेकिन ऐन वक्त में शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, जनता का जो प्यार नजर आया है, क्या कमल खिलेगा मध्य प्रदेश में? देखिए, एक स्थिति मध्य प्रदेश में ऐसी बनी थी अभी से करीब 3 महीने पहले जी। जब कांग्रेस पार्टी ये दावा कर रही थी कि 160-155 सीट कहीं नहीं जा रहा। तमाम सर्वे वन साइडेड होकर के कांग्रेस पार्टी को जिता रही थी। अभी वहां पे शिवराज सिंह चौहान 18 साल के एंटी इनकम्बेंसी को जूझ रहे हैं। जी। ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसके बावजूद अगर एंटी इनकम्बेंसी में वो उसकी आंधी में बहते नहीं है, मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी 70-80 सीटों पर रहती है तो ये कहना पड़ेगा भाई कांग्रेस पार्टी ने अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा। लेकिन अगर मामला क्लोज हो जाता है, मसलन 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर के आती है या फिर चुनाव जीत जाती है, तो यह कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने जीती हुई बाजी को अपने चुनाव प्रचार, अपने नेताओं की वजह से ये लोग हार गए। राजस्थान में क्या होगा सर? क्योंकि राजस्थान को लेकर तो बार बार यही कहा जा रहा है कि राजस्थान बीजेपी अच्छे से जीत रही है, इस बार क्या देखने को मिलेगा? देखिए, राजस्थान में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटें से ज्यादा आएगी, जो स्थितियां अभी कांग्रेस के लिए है। और कांग्रेस के नेता भी इस बात को मान चुके हैं, सर्वे करने वाले भी मानते हैं। और वहां जो आंधी आई है ना, वो आंधी भारतीय जनता पार्टी के लिए है ये सुनामी की तरह। इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट नहीं, 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। और दूसरे स्तर पर गहलोत भी ये मान चुके हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के मन में कांग्रेस के लिए जो थोड़े बहुत सपोर्ट थे, ये इन दोनों के यानी गहलोत और पायलट के गुटबाजी है, जो दोनों एक मंच पर चुनाव के दौरान मुश्किल से आ पाए। जब कोई केंद्रीय नेतृत्व आया तो ये बड़ा कंफ्यूज हो गए हैं। कांग्रेस के सपोर्टर भी वहां पर इन लोगों को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता नजर बिल्कुल, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजीव ने बिल्कुल सही कहा है कि राजस्थान में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेलंगाना में जो आज जो वोटिंग पैटर्न है उससे साफ साफ लग रहा है कि तेलंगाना एक वहां मिली जुली सरकार, वहां पे कोई क्लियर कट विनर नजर नहीं आ रहा है। अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। अब देखिए सर, राजीव सर, मिजोरम को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होती है, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है मिजोरम में क्या होगा? देखिए, मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, जो सहयोगी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, या वहां के क्षेत्रीय स्तर पर कहें कि उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी है, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट उनको है। और कांग्रेस जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट से गायब होती जा रही है धीरे धीरे, मिजोरम में जाकर राहुल गांधी ने कोशिश की कि क्रिश्चियन वोटर को अपने साथ लाएं। ये पुरानी बातें, पुरानी यादें ताज़ा करने की कोशिश की राजीव गांधी के समय से। सोनिया गांधी की तस्वीरें वहां पर
दिखाई गई, लेकिन फिर भी कांग्रेस का संगठन नॉर्थ ईस्ट में इतना कमजोर हो चुका है कि रीजनल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वहां पर रीजनल पार्टियों के साथ ही हम सहयोग करके असम के अलावा जितने स्टेट हैं वहां पर हम रीजनल पार्टियों के सहयोग से ही सरकार बना सकते हैं। इसलिए इन पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी है और जो मिजो नेशनल फ्रंट है सरकार उसी की बनने वाली है। यह पूरी तरह से लगभग तय माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो पांचों ही राज्यों में जो चुनाव है वो पूरे हो चुके हैं, बस अब सभी की निगाहें जो है वो एग्जिट पोल पर टिकी है कि किस किस राज्य में किसे फायदा और किसे नुकसान होने वाला है। बस कुछ ही देर के बाद कैपिटल टीवी भी आपको बताएगा कि एग्जिट पोल के आंकड़े क्या बता रहे हैं, किस राज्य में बीजेपी को फायदा और कांग्रेस पार्टी को फायदा होने जा रहा है। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।